नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, हम लोगों ने सिनोनियम्स चालू किए थे, तो जो हम लोगों के अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे जो सिनोनियम थे हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट जो थे अब वो इनको करने के बाद करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, करना भी आसान होगा और समझना भी आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोगों का जो जैसे हम लोग ईडीएम्स कर रहे हैं, वन वर्ड कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं 1997 से लेकर 2022 तक हैं, तो इसको अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और ईडियम्स, जिसमें ईडियम एंड वन वर्ड के तो आपके कई क्लासेस हो चुकी हैं, बट सिनोनियम की और एंटोनियम की कोई क्लास नहीं हुई थी, तो आज सिनोनियम स्टार्ट कर रहे हैं। एंटोनियम भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 8-10 दिन का काम है। 8-10 दिन में ये पूरा पीडीएफ खत्म और आपको ये क्या कहते हैं कि नया जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला जो है, देखिए ये कब से हैं, एसओ ऑडिट के 1997 में पूछे गए थे। क्या था? इंटरप्रीट जो होता है इसका मतलब होता है निडर। ठीक हो, क्या होता है? निडर, फियरलेस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियरलेस। देखो लिखा भी है, डाउंटलेस होता है, फियरलेस होता है, रिजॉल्यूटली फियरलेस या डाउंटलेस होता है। ये सब किसके सिनोनियम होते हैं? ये इंटरप्रीट के होते हैं। इसका मतलब होता है निडर। क्या होता है? निडर, मतलब जिसको किसी से डर ना हो, फियरलेस। ठीक, सेकंड नंबर देखो, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है? निष्प्रभाव करना, निष्फल करना। ठीक है, यानी कि निष्प्रभाव करना, जिसका कोई प्रभाव ना बचे उस। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपील कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपील। क्या होता है? रिपील और डू अवे विद, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हो देखो, अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको ये यूज किस में होता है? जैसे लॉ को निष्प्रभाव करना, कोई राइट हो उसको निष्प्रभाव करना, या फॉर्मल एग्रीमेंट हो उसको निष्प्रभाव करना। तो ये जो है, इन चीज़ों को निष्प्रभाव करने के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? एब्रोगेट या रिपील। ठीक है, चलो, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है? सम्मान, रेस्पेक्ट। क्या होता है? रेस्पेक्ट या सम्मान। ठीक है, पोलाइटली सबमिशन एंड रेस्पेक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है? डिफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट होता है। स्पेलिंग क्या होता है? DEFERENCE। ये स्पेलिंग पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग का शब्द लिया। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये करे दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेलिंग पूछी जाती है, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये स्पेलिंग पूछी जाती है। डिफरेंस मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान। चलिए, 4 नंबर, कोविनेंट मतलब क्या होता है? अनुबंध करना। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक, इंग्लिश में उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, हिंदी में अनुबंध होता है। ठीक है, एग्री बाई लीज। ठीक, देखो लीज लिखा है ना, तो वही अनुबंध होता है। एग्री बाई लीज या डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुबंध करना या कोविनेंट होता है। ठीक, चलो, ऑब्नेक्सियस, इसका मतलब होता है अप्रिय, घृणित, जो पसंद ना हो। डिसगस्टिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसगस्टिंग। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, यानी कि जो मुझे पसंद ही नहीं है, वो एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो मुझे हद से ज्यादा अप्रिय है या घृणित है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा। ये काफी बार पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर देखिए, फिर यहाँ पे एसओ ऑडिट 2001 के लिए ये क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पूछे गए थे उसमें। चलिए, प्रो लाइफ रेट, इसका मतलब होता है पैदा करना या संख्या में बढ़ाना। ठीक, प्रोड्यूस रैपिडली, यानी कि तेजी से बढ़ाना। ठीक, प्रोड्यूस रैपिडली, तो क्या हो जाता है कि प्रो लाइफ रेट। प्रो लाइफ रेट का मतलब क्या हो जाता है? संख्या में बढ़ाना या पैदा करना। तो क्या होता है? इंक्रीज रैपिडली, देखो तेजी से बढ़ाना, इन नंबर को तेजी से बढ़ाना। मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो तुरंत के तुरंत 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे करके हो जाएगा। कॉज, सेल्स, टिश्यूज, स्ट्रक्चर्स, ETC, ये क्या होते हैं जिनके लिए ये शब्द यूज किया जा सकता है? जैसे सेल्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ठीक, टिश्यूज बहुत तेजी से बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये रैपिडली फॉर्म में एकदम से तेजी से प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। तो वैसे ये शब्द जो है आपको बायोलॉजी में कई बार देखने को मिलेगा। प्रो लाइफ रेट, इसका मतलब क्या होता है? संख्या में पैदा करना या पैदा करना। ठीक, संख्या में बढ़ाना या पैदा करना, जिसको प्रोड्यूस रैपिडली कहते हैं। चलिए, 7 नंबर देखिए, पैराडॉक्स। ये बहुत अच्छा है, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। कई बार आपको ये है सिनोनियम, सॉरी, वनवर्ड में भी देखने को मिलेगा। वनवर्ड में वैसे तो आपको पजल्स होता है, लेकिन कई बार पजल्स की जगह पे ये पैराडॉक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये शब्द आपको बहुत काम आएगा। क्या? पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? वह बात जो कि वास्तव में सच हो परंतु देखने में साफ झूठी जान पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पजल। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का पजल। ठीक, क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स का पजल। ठीक,
कोलोजल होता है, कोलोजल का मतलब होता है विराट, ठीक, विराट कोहली वाला विराट नहीं, सिर्फ विराट, जिसको इनॉर्मस बोलते हैं। इनॉर्मस मतलब बहुत विशाल होता है, ठीक, विशाल मतलब विराट। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, देखो लिखा हुआ है ना, एक्सट्रीमली लार्ज यानी कि बहुत बड़ा या विशाल, ग्रेट, ठीक, महान। ग्रेट तो वैसे महान के लिए होता है, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट कह सकते हैं, तो विराट या इनॉर्मस, ठीक। कोलोजल का मतलब इनॉर्मस। फिर इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, आरंभ करना, सॉरी, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ, जहां से स्टार्टिंग होती है, तो उसको, जहां से स्टार्टिंग होती है उसको कहते क्या है, उसको कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए, ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर का मतलब क्या होता है, वैभव, मैग्निफिकेंस। क्या होता है, वैभव, चमक। ये जो होती है ना, आदमी लोग कहते हैं कि अरे इसके चेहरे पे देखो कितनी चमक है, ये कितना वैभव है, ठीक है, तो वही होता है। स्प्लेंडर और इम्प्रेसिवनेस, स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, ठीक है, देखो इसीलिए लिखा है स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, अपीयरेंस का होगा या स्टाइल का होगा, तो वो वैभव, मैग्निफिकेंस कहा जाता है। ग्रैंड्योर का जो है, ग्रैंड्योर का मतलब क्या हो जाता है, आप बहुत ज्यादा वैभव, तो उसका इंग्लिश में क्या हो जाता है, मैग्निफिकेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ऑडिट 2003 में पूछे गए थे, क्या पूछा गया था, ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब तो भिखमंगा होता है, भिखारी होता है, ठीक है। इसका जो इंग्लिश में होता है वेंडरर होता है, वेंडरर, ठीक है, भिखमंगा, भिखारी, ठीक है। ट्रैम्प का भिखमंगा, भिखारी, ये सब यूज किए जाते हैं हिंदी में। ट्रैम्प को इंग्लिश में ट्रैम्प होता है, हिंदी में भिखारी होता है या भिखमंगा होता है, और वेंडरर होता है। क्या होता है, वेंडरर। चलो ये वैसे काफ़ी बार पूछा गया है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए फिर आगे देखिए, ये लिखा हुआ है कॉन्सिग्नी। कॉन्साइग्नी क्या मतलब होता है इसका, माल पाने वाला, ठीक। माल पाने वाले से मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि आपने कोई माल बेचा है वो पा रहा है, नहीं, यहाँ पे माल पाने वाले मतलब नॉमिनी। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको एक नॉमिनी बनवाना पड़ता है, इसका मतलब है जब आप ना रहें, तो आपकी गैर मौजूदगी में जब आप ना रहेंगे हैं, तब जो है ये पैसा वो बंदा निकाल सकता है, ठीक है। तब क्या होगा, वो पैसा ये बंदा निकाल सकता है, उसका हकदार ये बंदा हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर देखिए, फिर क्या है, फिर कॉन्सिग्नी, नॉमिनी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, ये जो आपको कॉन्सिग्नी, नॉमिनी वाला लिखा हुआ है, ये कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनफैचुएशन होता है, इनफैचुएशन का मतलब होता है सम्मोहन, ठीक है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हो। इसको एक, वैसे तो देखो पैशन भी कहते हैं, पर्सन, लेकिन सम्मोहन अट्रैक्शन भी होता है, ठीक। इनफैचुएशन अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन अट्रैक्शन दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन इनफैचुएशन मतलब आप जब किसी की सुने ही ना, उसकी तरफ मतलब चलते ही चले जाएं, चलते चले जाएं, मतलब आपको उसके अलावा और कुछ दिखाई ना दे, तो वो इन सम्मोहन होता है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़िए, वैसे ये तो कई बार सम्मोहन वाला भी आया है। चलिए फिर देखिए, फिर इसके बाद में और क्या है, फिर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है, तो ब्यूटीफुल का हैंडसम होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल तो वैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है, ठीक है, और जो आपका ये हैंडसम होता है ये लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मोमेंटस, मोमेंटस मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर देखिए, चलिए वैसे ये मोमेंटस वाला भी सही था, इंपॉर्टेंट था। फिर लिखा क्विवियर। क्विवियर का मतलब होता है कांपना, ठीक। इसका मतलब ट्रैम्पवेल, ट्रैम्पवेल मतलब कांपना। देखिए ये मीनिंग्स जब मैंने अपने टाइम में, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं आपको बताऊं, ये सारे मीनिंग्स मैंने रट रखे थे। रट रखे का मतलब जैसे मुझे याद थे, ठीक है। तो देखो क्यों, क्योंकि मुझे पता था ना कि ये एसएससी में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं में आप पूरा एसएससी कवर हो जाता है, आपको कहीं कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। आप ये अगर तैयार कर लेते हैं तो पूरा एसएससी आपका वोकैब सेक्शन यहीं से तैयार हो जाता है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है, इसीलिए ये देखो पूरा पीडीएफ बनाया भी गया था, ठीक है। तो क्विवियर मतलब कांपना, ट्रैम्पबेल होता है, ट्रैम्पबेल, ठीक है, इसका मतलब भी कांपना होता है। फिर ऑडुलेशन, ऑडुलेशन मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी, यानी कि जब आप एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, इसका मतलब होता है चापलूसी, मतलब आप अपना काम निकालने के लिए कुछ भी हाँ हजूरी कर सकते हैं, कुछ भी उनकी बातें को मान सकते हैं, ये होता है ऑडुलेशन। इसका मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, फ्लैटरी जिसको बोलते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना,
ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन मतलब चिंतन, ध्यान लगाना, या मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉटफुली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक। चलिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, क्या होता है, डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस होता है, ठीक। ये क्वेश्चन ये तो बहुत बार पूछा गया, ये एसएससी में सीएचएसएल का तो फेवरेट है और एमटीएस का भी, ठीक है। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस होता है, क्या होता है, इंडस्ट्रियस, लिखा भी है हैविंग और शोइंग केयर ऑफ कॉन्सिस्टेंटनेस इज वंस वर्क और ड्यूटीज, यानी कि जो अपने काम पे बिल्कुल फोकस रखता हो और अपने काम पे ही ध्यान रखता हो, ये उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, डिलीजेंट या इंडस्ट्रियस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने ये हमेशा से पहले से ही डिसाइडेड था कि हमेशा 2 ही पेज करेंगे एक बार में, तो देखो मीनिंग कम होंगे, 20 से 25 मीनिंग रहेंगे तो वो आपको याद हो सकते हैं। अगर आप इसको 50-60 कर लीजिए तो आप 50-60 नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा से एक मतलब एक लिमिटेड बना के रखिए कि 10 से 15 याद करने, इससे ज्यादा मुझे नहीं याद करने एक दिन में, तो महीने भर में आप अगर एक दिन में 10 याद करते हो तो महीने भर में भी 300 वर्ड हो गए, ठीक है। और आप 300 सिनोनिम याद करेंगे, 300 जो है ईडियम याद करेंगे, 300 वन वर्ड होंगे और साथ में प्लस 300 ईडियम्स होंगे, तो आप सोचो 3 चक्कू 1200, महीने में 1200 वर्ड याद हो जाएंगे हमें। चलिए, कॉन्स्योर होता है, कॉन्स्योर का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। सेंस्योर होता है, सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, ठीक है, मतलब बुराई करना भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो एक्सप्रेस सेवरल डिसअप्रूवल ऑफ समवंस और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। एक नॉर्मल से स्टेटमेंट में किसी चीज की निंदा करना, जैसे नहीं कहा जाता है कि मैं इस काम की निंदा करता हूं, तो मतलब उनको शब्दों से, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि अपने स्टेटमेंट में या नॉर्मल तरीके से आप उसको जो है बुरा भला कह सकते हैं, तो वो होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। फैतल, फैतल मतलब क्या होता है, मरणशील होता है। ये जब हमने अपने सिनोनियम के जो प्रैक्टिस सेट अभी जो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट डाला था, उसी में ये दोनों आए थे, ठीक है। फैतल, फैतल मतलब होता है मरणशील या घातक, जिसका मतलब होता है डेडली, कॉजिंग डेथ, यानी कि डेथ का कारण, यानी कि मरने का जो कारण होगा उसको फैतल कहते हैं या डेडली कहते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये। चलिए, डॉलफुल, डॉलफुल का मतलब होता है शोकग्रस्त, ठीक है। मॉर्नफुल होता है, इसका मतलब होता है जो एक्सप्रेसिंग सॉरो, मॉर्नफुल, ठीक है, एक्सप्रेसिंग सॉरो या मॉर्नफुल, जो बहुत दुख में हो, शोकग्रस्त हो, ठीक है, उसको डॉलफुल या मॉर्नफुल ये कहा जाता है। चलिए इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए। चलिए, गर्फ, गर्फ का मतलब होता है ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है कठोर या रफ, ठीक है, क्या होता है, रफ या ग्रफ, ठीक है, इसका मतलब होता है कठोर, रफ एंड लो इन पिच। चलिए फिर 24 नंबर देखिए, फिडिलिटी, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी, लॉयलिटी, जैसे डॉग्स में होती है फिडिलिटी या लॉयलिटी कह सकते हैं। तो 24 नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाता है फिडिलिटी, क्या हो जाएगा, फिडिलिटी मतलब वफादारी, लॉयलिटी। फिर 25 नंबर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मतलब नहीं, इनफ्रैक्टुअस है, इनफ्रैक्टुअस है, इनफ्रैक्टुअस का मतलब वही मैं सोचूं इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहां से हो जाएगा, इनफ्रैक्टुअस हो जाएगा, इसका मतलब होता है निष्फल, यानी कि फ्रॉइटलेस, फ्रूटलेस, तो इसका मतलब हो जाता है निष्फल, जो काम था उसको खत्म कर देना, यानी कि फ्रॉइटलेस, अनप्रॉफिटेबल, जिसमें कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ध्यान नहीं दिया। चलिए फिर हो जाता है गार्निश, गार्निश का मतलब होता है सुशोभित करना, एडॉर्न। गार्निश शब्द जो होता है ज्यादातर आपको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेट और एम्बेलिशिंग, एम्बेलिश समथिंग स्पेशली फूड, देखो ये लिखा हुआ है स्पेशली फूड, ठीक है। तो ये शब्द जब यूज किया जाता है तो ज्यादातर फल के लिए, खाने के लिए यूज किया जाता है, कि खाने को ही गार्निश किया जाता है, सुशोभित करना होता है, जिसका मतलब एडॉर्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए फिर 27 नंबर देखिए, 27 नंबर में लिखा मेंटोर, मेंटोर मतलब हो जाता है गुरु, गाइड, ठीक, जो हमको आगे बढ़ाने के लिए बताता है, मेंटोर मतलब गाइड, एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, ठीक, क्या होता है, जो एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रस्टेड एडवाइजर हो, उसको हम लोग मेंटोर कहते हैं या गाइड कह सकते हैं, जिसको गुरु भी कहा जाता है। चलिए, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस इसका मतलब होता है कि अंधविश्वासी, इरेशनल, सुपरस्टिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी, जो
मतलब विश्वास तो करता है लेकिन वो अंधविश्वास ही होता है। उसका मानना होता है बिल्ली रास्ता काट गई तो अब ये गलत हो जाएगा, खाली बाल्टी देख ली तो ये गलत हो जाएगा। ये सुपरस्टिशियस होते हैं। क्या होते हैं? ये अंधविश्वासी होते हैं। देखो, विश्वास करना ठीक है लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। देखो, बिल्ली के रास्ता काट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली बाल्टी देख लेने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के छींक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये सब हम लोगों की पुरानी चीजें हैं। इन लोगों को हम लोगों ने बहुत अलग तरीके से देख लिया। इनके पीछे, सबके पीछे साइंटिफिक रीजन थे। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने उनको क्या कर दिया, हम लोग उसको अंधविश्वास बना लिया। अब अंधविश्वास हो गया तो अब हम लोग उसको फॉलो करने लगे। उसका रीजन किसी को नहीं पता, बस फॉलो करने लगे कि भाई छींक हो गई, अब हमको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, और अब खाली बाल्टी देख ली तो अब दिमाग में आ गया कि यार अब मेरा काम अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका रास्ता खराब हो गया, आप दिक्कत में फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ ये तीनों चीजें कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर मैं सुबह खाली बाल्टी देख लूँ, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे सामने से बिल्ली रास्ता कट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली को नुकसान हो सकता है, मुझे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर छींक हो जाती है, लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, ठीक है, अगर छींक हो जाती है तो इसमें किसी चीज के लिए कैसे गलत हो सकती है? भाई ये तो अनैच्छिक क्रिया है, ये तो बॉडी की अनैच्छिक क्रिया है। इसमें तो हम लोग कुछ भी चाहकर भी नहीं कुछ कर सकते हैं। आप चाहकर भी जो है छींक को नहीं ला सकते हो, खांस सकते हो जबरदस्ती का, उबासी ले सकते हो, लेकिन छींक नहीं सकते हो जबरदस्ती का। ठीक है, तो जो सुपरस्टिशियस होते हैं वो नहीं होना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। कि इसका मीनिंग क्या होता है सुपरस्टिशियस का? इरेशनल होता है। ठीक है, चलिए फिर रैवेज। रैवेज का मतलब होता है विध्वंस, यानी कि खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म, मिट्टी में मिला देना, इस तरीके की चीजें। तो रैवेज का मतलब होता है विध्वंस। विध्वंस का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, डिमोलिश हो जाता है। कॉज, सर्व एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी कि बिल्कुल खत्म कर देना उसको। ठीक है, तो रैवेज का मतलब ध्वंस होता है, विध्वंस होता है। डिमोलिश, इसका मतलब होता है बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, यहाँ पे विध्वंस लिखा है, विध्वंस का यही होता है कि डिमोलिश मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। सक्सेसिव कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा? आपको तब याद आ सकता है, सक्सेसिव हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड वो दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एक सीपी होता है और एक एसपी होता है, नहीं सॉरी, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव शब्द बहुत बार यूज होता है, सक्सेसिव वर्ड बहुत बार यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक के बाद एक लगता है, एक ब्याज के एक मतलब अमाउंट के बाद दूसरे अमाउंट पे ब्याज लगेगा, फिर तीसरे, ऐसे हर साल उस पे अमाउंट पे ब्याज लगता है। ये नहीं एक अमाउंट पे, आपने पहले 100 पे 10% का ब्याज लगाया, अब हो गया वो 110, अब 110 पे 10 लगेगा, ना कि 100 पे। ठीक है, तो ये सक्सेसिव कहां यूज होता है? आपका इंटरेस्ट वाले पोर्शन में, यानी कि मैथ में। तो सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला, यानी कि कंसेक्यूटिव होता है। ठीक है, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा? सक्सेसिव कंसेक्यूटिव। सक्सेसिव की मीनिंग क्या होती है? जो एक के बाद एक आने वाला होता है। चलिए 31 देखिए, 31 में क्या हो जाएगा? एब्रोगेट लिखा हुआ है। एब्रोगेट मतलब होता है निरस्त करना। एबॉलिश, अभी जो ऊपर था वो विध्वंस था, वो डिमोलिश था। ठीक है, यहाँ पे एबोलिश है, यहाँ पे निरस्त करना होता है किसी चीज को हमने नहीं माना, बाकी हम नहीं कह सकते उसको खत्म नहीं किया, हमने नहीं माना। रिपील यानी कि मना करना, और डू अवे विद यानी कि उससे दूर चले जाना। अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट, तो क्या होता है, इसको हम लोगों ने निरस्त कर दिया। ठीक, जैसे कोई लॉ हो गया, राइट हो गया, मतलब अधिकार हो गया, या फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया, कोई भी होगा तो इसका मतलब होता है निरस्त करना, एबॉलिश होता है। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब एबॉलिश होता है। फिर डेलिनिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन, वर्णन करना। क्या होता है? डेलिनेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, कह सकते हैं वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब करना। तो क्या हो जाता है? डेलिनेट का मतलब क्या हो जाता है? वर्णन करना, यानी कि एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए मिनेस का मतलब होता है खतरा, थ्रेट। क्या होता है? मिनेस का मतलब क्या होता है? खतरा, थ्रेट। अक्यूलेट का मतलब होता है रहस्यमय, सुपरनैचुरल। ठीक है, क्या होता है? सुपरनैचुरल, रहस्यमय। ठीक, एक्यूलेट का मतलब होता है रहस्यमय, सुपरनैचुरल। 35 नंबर देखो, विंडिकेट का मतलब क्या होता है? साबित करना, जस्टिफाई। क्या मतलब होता है? विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना, जस्टिफाई। ठीक है, चलिए फिर देखिए बेनीवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, काइंडनेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेनीवोलेंस, ये आपको मिस स्पेल में बहुत आता है, VENEVOLENCE, ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखिए जब याद करेंगे तभी चीजें याद होंगी, स्पेलिंग भी याद करते चलिएगा।
बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, काइंडनेस, ठीक है। पेनेसिया, रामबाण, इसका मतलब होता है क्योर ऑल, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा वन वर्ड में आता है क्योर ऑल डिजीजेस, तब क्या होता है पेनेसिया, पेनेसिया मतलब रामबाण, यानी कि हर बीमारी की दवा, उसको क्या कहते हैं रामबाण। अ सॉल्यूशन ऑफ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेस, ठीक है, यानी कि हर समस्या का समाधान रामबाण, यानी कि क्योर ऑल पेनेसिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब होता है विवेक। क्यूटियस, क्यूटियस का मतलब होता है विवेकी। प्रूडेंट, जैसे प्रूडेंट कोचिंग खुली थी तब इसका मीनिंग जो है मुझे नहीं पता था, तब मैंने जब खुली थी तब मैंने इसको सर्च किया था, मुझे ये तब से याद है कि प्रूडेंट का मतलब विवेकी होता है, क्यूटियस होता है, ठीक है, विवेकी, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको विवेकी कहा जाता है। चलिए फिर देखिए 39 नंबर देखिए, एमिसेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। एमिसेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, ठीक है। इरिवरेंस मतलब क्या होता है अनादर, यानी कि डिसरेस्पेक्ट, क्या होता है इरिवरेंस मतलब क्या होता है अनादर का, डिसरेस्पेक्ट होता है। ये भी स्पेलिंग आपको बहुत बार मिस स्पेल में देखने को मिलेगी, IRREVERENCE, इरिवरेंस मतलब होता है अनादर, ठीक है। चलिए फिर कुछ शायद एक या दो ही बचे हुए हैं ये, चलिए इसको भी देखते हैं। फिर क्या है क्रीमोनियल, क्रीमोनियल का मतलब होता है औपचारिक, फॉर्मल, क्या होता है औपचारिक, फॉर्मल, ठीक है। ये भी काफी बार आपको मैंने देखा हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया था, एक बार मेंस में आया था ये क्रीमोनियल, क्रीमोनियल का मीनिंग नहीं आया था वहाँ पे, ये उसमें आया था, मिस स्पेल में आया हुआ था, ठीक है। तो ये लिखा होता है क्रीमोनियल, इसका मतलब अगर आपको पता होता तो स्पेलिंग भी पता होगी, CEREMONIAL, क्रीमोनियल मतलब औपचारिक, फॉर्मल। प्रोपिटेट, पिटिएट, प्रोपिटिएट मतलब होता है मनाना, अपीज, ठीक है, प्रोपिटिएट मतलब होता है मनाना, अपीज, ठीक है। प्रोपिटिएट मतलब मनाना, मनाना जैसे जब रूठना होता है उसके बाद ही मनाना होता है, तो अगर कोई आपसे रूठा है तब ही आप उसको मना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोपिटिएट मतलब मनाना, ठीक, प्रोपिटिएट मतलब मनाना, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए यहाँ पे 2 पेज यानी कि 42 मीनिंग्स खत्म हो गए। अगर देखिए आप यहाँ से अब 42 मीनिंग्स को अगर आप इनको लिख के याद भी करते हैं, एक बार वीडियो देख लीजिए फिर याद कर लीजिए, देन फिर उसके बाद आप एक बार वीडियो देख लीजिए फिर याद कीजिए, तो देखिए इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इससे आपका फायदा है। फायदा कैसे है, फायदा ये है कि अगर आप इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपको 2-3 बार आपने वीडियो देखा, लिखा, लिखने टाइम पढ़ेंगे तब याद होगा, फिर उसके बाद जब आप उसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तब याद होगा, फिर 2-3 बार वीडियो देख लीजिए फास्ट मोड में, इसको आप कुछ ना कीजिए, फास्ट मोड में आप 2-3 बार इसको वीडियो देख लीजिए। फिर देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ चीज़ें जैसे हमें सुनने से बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, जैसे हम गाने सुनते हैं हमें याद हो जाते हैं, ऐसे ही ये मीनिंग्स है। मैं सच्ची बताऊं, मैं जब इसको करता था, मैं जब अपने आप तैयारी करता था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं क्या करता था कि मैं नॉर्मली इनको बोल के रिकॉर्ड कर लेता था अपने फ़ोन में, और कान में ईयरफोन गाने की तरीके से लगा लेता था, जब भी सोना होता था या कुछ भी, मतलब नॉर्मली मुझे कंडीशन खाली में बैठा हूँ, जब गाने सुनने का मूड होता था तो मैं इन्हीं को लगा के सुन लेता था। उस समय पे 1 घंटे के मतलब इसको रिकॉर्डिंग में 10 मीनिंग तो दिमाग में घुस ही जाते थे, तो क्या होता था मैंने ऐसे याद किया। तो आप कुछ मत कीजिए, आप इसको जो है नॉर्मली दिमाग में बसाइए, 1-2 बार वीडियो थोड़ा सा 1.5 पे करके देख डालिए, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप उसको देखिए बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको क्या होगा कि ये देख लेंगे, और एक बार इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। जब कॉपी पे नोट डाउन कर रहे होंगे, कॉपी पेंसिल बोल बोल के दिमाग में, उस टाइम पे भी कुछ चीजें दिमाग में छपती हैं, फिर जब 1-2 बार इसको आप दोबारा से देखेंगे तो वो चीजें फिर से हो जाएंगे। तो आप ऐसा करके देखिए 42 मीनिंग है, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। एक बार आप नॉर्मल वीडियो देखिए, फिर एक बार वीडियो तब देखिए जब आप कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। 2 बार हो गया, कॉपी पे लिखते हुए 3 बार हो गया, नॉर्मली आप जब कॉपी पे लिखने के बाद दोबारा कभी उसको रीड करेंगे तो 4 बार 5 बार वो हो गया, एक बार वीडियो फिर देखिए 6 बार हो गया, 6 बार में मैं इसमें 42 में से मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको 25 मीनिंग याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप देखिए, याद कीजिए, आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको ऐसे ही और भी बहुत से वीडियोस मिलते रहेंगे, और मैंने देखिए फोक डांस का कल वीडियो डाला था, आप लोग जो है आज
और भी देखिए स्टैटिक जीके के वीडियो आ रहे हैं, आप सभी लोग देखते रहिए, क्योंकि एसएससी में इसी तरीके के देखिए मैं टीसीएस के ही सारे वीडियोस ला रहा हूं, तो आप वो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ आपको कहना बताना मैं भूल गया दोस्तों, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो आप लोग उसको लाइक भी किया करिए। आपकी जो भी डिमांड हो, आपका जो भी कुछ हो, आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसको क्या करना है, कैसे क्या, वो भी मैं ध्यान दूंगा। उसके अलावा जो लोग दोस्तों नए लोग हो, भैया सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। देखिए सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब करने का आपसे कोई पैसा नहीं पड़ता है, ना ही लाइक करने का कोई पैसा पड़ता है। तो दोस्तों देखिए इसमें कोई कंजूसी मत किया करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।